तो आज हम लोग सबसे पहले सारे अपने सामने से बुक निकालोगे, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन सबने पढ़ लिया था ना? ठीक है, रिस्पायरेशन के बारे में सब लोग सारे लोग जान चुके थे। रिस्पायरेशन के बारे में ब्रीथिंग क्या होता है, ठीक है। देखो आज हम स्टार्ट करने वाले ब्रीथिंग। मुख्य चीज है आपका थोड़ा आपको दिमाग में कि ब्रीथिंग होता क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। तो इसका में रिस्पायरेशन का मीनिंग होता है श्वसन, ठीक उसी प्रकार इसका भी मीनिंग क्या होता है? श्वसन। ब्रीथिंग का मीनिंग क्या होता है? श्वसन। ठीक है, बस इतना आपको माइंड होना है। अब जाहिर सी बात इतना सोचो कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ब्रीथिंग? ठीक है, सिंपल है। देखिए ब्रीथिंग का डिफिनेशन ये हो सकता है ना कि जब हम कोई भी गैस में तो पता है ना 3 गैस जाती है। कौन कौन जाती है? बस बहुत अच्छा। हमारे 3 गैस एयर में घुली जाती है। हम लेते हैं तो तीनों गैस लेते हैं, लेकिन हमारा यूज किसका होता है? ऑक्सीजन का। और बाहर हमारा निकल जाता है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमारे पास यही ब्रीथिंग कर सकते हैं ना, व्हेन इट टैक ऑफ ऑक्सीजन एंड स्पेल्ड आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको लिखवा दूंगा, इतना समझिए, बस इतना समझे ना आपको। अब देखो आप इसमें देखेंगे कि देखिए सर ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ये आपको नाइट्रोजन भी जाता है। आपको पता है कि एयर में कौन कौन से गैस मिल जाती है? बताओ। O2, CO2, साथ में आपका नाइट्रोजन भी मिल जाती है। बड़ा लिख देते हैं क्या है? आपका नाइट्रोजन भी मिल जाती है। पता है इतना? O2 ऑक्सीजन मानते हैं कि हमारा ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है, होगा तो ज्यादा मात्रा में CO2 निकल के बाहर। लेकिन नाइट्रोजन का क्या काम रहता है? तो जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा। बस इतना ही है क्या नहीं? तो देखो आप ऐसे समझो, देखो अगर आपकी क्लास में 2 ही बच्चों को बड़ा ध्यान से जाना जाता है, मतलब हम ही उस बच्चों को बड़ा नाम याद रखते हैं। देखो जैसे समझो, जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में बढ़िया हो और जो बच्चा थोड़ा क्या कमजोर हो, हम बहुधा होकर क्लास में कोनो से मतलब नहीं हो, सबको समझ आ रहा है, पढ़ने आ रहा है कि भैंस चराने आ रहा है, समझ नहीं आता। कोनो पता नहीं चलता, कोनो बाप दुनिया में खोया रहता है, और कोनो ढंग का पता नहीं रहता है। जो लड़का पढ़ रहा है उसका नाम बड़ा ध्यान से आता है, हाँ वो लड़का है। और जो नहीं पढ़ रहा है उसका नाम बड़ा है। और जो बीच वाला होता है ना, अगर हम पता नहीं चलता है वो क्या है, कैसे उनको चेहरा ढंग का नहीं आता है कि नहीं? ऐसा बहुत जाहिर से केस होता है। लेकिन ऐसा सबके शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी चीजों को सबको एक भाव से देखना चाहिए। सभी क्या कर रहा है, हमारा ऐसा नहीं, सभी वंचित हो हमारे से, कोई दिक्कत नहीं हमारे से। ऐसा चीज है कि आप लोग वही कह के ना देखो। अगर रोड पे जाओ ना तो मैं 2 ही लोग को देख सकते हो, पहला गरीब को, दूसरा अमीर को। कैसे देखते हो ना? गरीब अमीर का लड़का देखते हो ना, ओकरा ऊपर से मुर्गा कट बार कटवाएगा, ठीक है, मुर्गा कट, और वैसे 5 चबवा का कपड़ा उगलवा लेगा कपार पे, लाल लाल देखो मार लाल फैशन चला था कुछ दिन पहले, लाल पीयर हरियर ब्लू का पार कर लगा के घूमता रहता है। तो सब पैसा बगली में पैसा खजुला रहा था, वो निकाल के 2 भाई जल्दी से वो निकाल कर दे रहा था पैसा लोग बार। आ गरीब का बच्चा देखो जो ना के पास बेचारा के पास ढंग का कपड़ा नहीं रहता था, ढंग का चप्पल नहीं। धूप में देख लो, जब आपको गर्मी पड़ती है ना, उस रोड पर कैसे घूमता है? 2 ही लोग तो घूमता है रोड पर, एक अमीर का बच्चा घूमे, दूसरा गरीब का बच्चा घूमे। गरीब का बच्चा भीख मांगने के लिए घूमे, अमीर का बच्चा लुटाने के चक्कर। पापा कमाए लुटाओ है, और वो बेचारा भीख मांग के बोतल बांधने का घोड़ा में घूमेगा, भीखा मांग, गाड़ी का पोछेगा शीशा, वो देखेगा। ये 2 ही लोग। तुम लोग भी बच्चा है ना अमीर के ना, तुम लोग मिडिल क्लास, तुम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, तुम लोग सोचो कि हम और आगे सोचे। तो कौन ये सोच रहा है कि हम बोतल में बांधने वाला सोचे, अब लड़को होगा ना कौन बोतल बनवाए, कहीं को सोच रहा है कि हम आगे सोचे। वो मत सोचो कि हम बोतलें बांध लेंगे चौक गुड़ में, अब वही लड़कों से मंगवाएंगे, बैठा रहेंगे घरे खाए, वो सब मत सोचो। तुम्हें माँ बाप पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तो पढ़ो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो। यही है बस। आप लोग आ रहे हो, मिडिल से जुड़े हो, और थोड़ा अपना ग्रो करो। आपके माँ बाप इतना तक पहुंचाए तो अपने आप को और पहुंचाओ, अपने माँ बाप उस पद तक तुम ले जाओ, अपने आप को भी साथ अपने माँ बाप को, उनको भी खुशियां दे दो। कब? जब पढ़ोगे तब। पढ़ना है तुम्हें तो एकदम भिक्षुक के ऊपर, भिखारी की तरह ऊपर एक भिक्षा लेना है, और भिक्षा एक समान का तुम्हारा शिक्षा है। भिक्षा कैसा लेना? शिक्षा वाली भिक्षा लेना, ठीक है? अभी मत करिए धीरे से भिक्षा तो जाकर कंटा नाते रहना।
2 रुपया 3 रुपया, वो सब नहीं, ठीक है। पैसा मतलब आप किसी भी टीचर से अम्ल होकर कोई भी चीज आप सवाल जवाब कीजिए, इन्हें अखड़ के पूछिए, कोई भी टीचर से आप कितने भी रिक्वेस्ट भावना से पूछोगे ना, तो टीचर को ना भी मन करता है कि इसको ना बताए, उसको भावना से बताया कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, इसे कोई ना कहीं कोशिश किया जाए, इसे बताया जाए, अच्छा से समझाया जाए, ठीक है। तो ये देखो ब्रीथिंग, तो हम ये 2 ही चीज को पहचान सकते हैं। पहला क्या हमारा ऑक्सीजन, हाई नाइट्रोजन मिडिल क्लास वाला है, क्या है मिडिल क्लास, एक कोनो पर जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, ये 2 चीज को। ऑक्सीजन आपका बॉडी में बताया करो 21% जाता है और कितना 17% यूज हो जाता है, सॉरी 17% तक उसमें निकल आता है बाहर, और 4% कितना 17 4 21 4% उसमें यूज होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देखते हो इसकी परसेंटेज कितना होता है 0.03%, लेकिन 0.03% आपका बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता नहीं होता, क्या है उसमें ऑक्सीजन को जो जाता है उस फूड को तोड़ता है। तो हम बताया था आपको, जब फूड आपके स्टमक में घुस जाए उसका नाम क्या हो जाता है, ग्लूकोज। बहुत अच्छा, क्या होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब टूटता है तो उसका एनर्जी बनता है, तो उसका एनर्जी कहाँ रहता है, बहुत बढ़िया, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब किसी चीज का पावर, जैसे लाइन बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस होता है ना, देखते हो ना आप लोग जाओगे तो कहीं पावर हाउस बना रहता है, वहां से सबके सप्लाई होता है, दूसरे ट्रांसफार्मर में वहां से सब साइड ऑफ कर लेते हैं, तो क्या है पावर हाउस। उसी तरह हमारे पास भी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या पावर हाउस है, वो जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो अपना भेजता रहता है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे एयर जाता है वहां से कैसे ऑक्सीजन का निकल अंदर जाता है और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो देखो आप जाहिर सी बात है, यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो आपको, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जो ये ब्रीथिंग प्रोसेस होता है ना आपके लंग्स में होता है, क्या होता है लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा, क्या बोलते हैं फेफड़ा। देखो लंग्स होता है, अब देखो मैं डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो ये हमारा क्या है लंग्स है, ठीक है। अब देखो ये देख लो इधर वाला जो साइड है ना, थोड़ा इधर वाला साइड देख लो, ये थोड़ा बड़ा है, ये देख लो ये छोटा साइड हो गया, बड़ा नहीं साइज मैं देखो बड़ा और छोटा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि छोटा बड़ा साइज क्या होता है। लंग्स आपके 2 होते हैं शरीर में, किसी भी मानव शरीर में 2 जगह लंग्स होता है, एक राइट साइड, एक क्या होता है लेफ्ट साइड। राइट साइड आपका इधर वाला जो लंग्स है कौन सा है, राइट लंग्स, ये कौन सा है लेफ्ट। बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको खड़ा हो गया, ये राइट हैंड है राइट लंग, ये लेफ्ट हैंड है लेफ्ट लंग, ठीक है ना। देखो अब आती है कि आपके मन में क्वेश्चन बनता होगा सर यहाँ पर ये बड़ा क्यों होता है और यहाँ पर ये छोटा क्यों होता है। देखो छोटा क्यों होता है, अब हमारे पास तो हार्ट भी तो होता है जिसको हम बोलते हैं दिल, बोलते हैं और क्या बोलते हैं हमारा दिल में बड़ा चोट लगाएगा, दिल टूट गया, बॉडी का टूट जाएगा है, तो अगर मसूड़ा बनता है मसल करा तो वो टूटने वाला है, तो बोलता है हमारा दिल टूट गया। तो वही चीज है, तो हमारा इमोशन है तो हॉई वाला दिल है, तुमको पहले बताया हॉई वाला दिल नहीं है, क्या लाज तक है दिल कहता है कि हमारा टूट गया, ये दिल नहीं है। हमारे इसी पार्ट में हमारा हार्ट होता है, जब आपको नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे वो हार्ट के बारे में उसको बताएंगे, ठीक है। तो यही हमारे लंग्स के पास इसके नीचे में हमारा हार्ट होता है, ठीक है। हमारे लंग्स के पास किधर, लेफ्ट लंग के पास, ऐसे बोलते हैं लोग हमारा धड़कन किधर है, लेफ्ट में है कि नहीं है, इधर इधर मारेगा धक धक, इधर स्टार्ट है हॉप डॉप इधर इसका साउंड होता है, ठीक है। कभी भी देखते हो ना डॉक्टर जब आपको जांचेगा तो ज्यादा यहाँ पर लेकर देखेगा, ठीक है, नहीं यहाँ पर आपको जांच करता है, यहीं पर हमारा लंग्स होता है, किधर साइड लेफ्ट, इसीलिए क्या होता है लंग्स लेफ्ट साइड का थोड़ा छोटा होता है, कहाँ होता है, कहता है कि हार्ट को जगह देता है, हार्ट भैया एडजस्ट हो जाए, पता नहीं होता है, हार्ट को भी आपको एडजस्ट करके रखता है, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में, समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लंग्स क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट का जगह रहता है, इसलिए वो अपना एडजस्ट किया रहता है, ठीक है। हम अभी हार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखो इसके ऊपर हम देखते हैं रिबकेज लगा रहता है, क्या है रिबकेज, देखो ये जो हड्डी रहता है ये सब, ये क्या आपका रिबकेज होता है, जो ऊपर ऐसे ऐसे लेयर बने रहते हैं, ऊपर ऐसे जो लेयर बना रहता है ना, जैसे जो ना हम भोजपुरी बोलते छाती के बात की,
बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बड़ा मजबूरी में सब बोलते हैं लोग। तो वही क्या उसको रिप केज बोलते हैं। क्या होता है? इसको रिप केज बोलते हैं। कि रिप केज क्या होता है? क्या होता है? जैसे तू लोग को मोबाइल लिया है, मोबाइल ले लेगा मोबाइल, चाहे आईफोन चाहे उसका ऊपर गार्ड लगाते हो कि नहीं लगाते? और टूट जाएगा या स्क्रीन है कि नहीं, गार्ड चिपका लो, है कि नहीं? तो जाकर 50-60 रुपए गार्ड लगा रहे तो क्या उसको अंदर का लेयर को बचाने में उस गार्ड को तो उसे क्या लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन? ये रिप केज। ये रिप केज क्या करता है? अब आपके अंदर लॉन्ग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके फिर कोई ना बहुत ही नाजुक होता है। ये सारा क्या सिस्टम होता है? यही मुख्य इंजन होता है कि यहाँ ऑक्सीजन पूरा ऑक्सीजन के यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। चलो आप देखते हैं कि भाई हमारे कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवेशन होता है और कैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। देखो इसका कोई इसको ब्रीथिंग वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग वे। दूसरा विचार करें। देखो आप ब्रीथिंग वे, अब इसके अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, कैसे ऑक्सीजन का यूज होता है, कैसे हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। मुख्य चीज देखेंगे। अब देखो ये सारे क्या है? ये लॉन्ग्स में पार्ट है। ये सारे जितने क्या नोजल कैविटी, उसके अंदर नोस्ट्रिल होता है। देखो आप यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है? सारे पर ध्यान से देखो। ये बाबू जो आपको ये जो है ना पहला है, इसको क्या बोलते हैं? नोजल कैविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं नासा कटाव। देख दो नाक के ऊपर जो हड्डी होता है ना, ये हड्डी ये देखते हो, इसी को बोलते हैं नोजल कैविटी। तो मार दो तो घंटना आ जाता है, पता नहीं होता है ना? पूरा यहाँ पर देखते हो कभी कभी स्नीजिंग होता है। स्नीजिंग मतलब जिसको जुकाम उखाम होता है ना, तो यहाँ पर बहुत खजुलाता है, ऐसे ऐसा नहीं होता है, नाक को खजुलाते रहता है खूबी ना। तो क्या है उसे मुख्य कारण यहाँ पर नोस्ट्रिल में कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, इस नोजल कैविटी में। यहाँ पर आपका नोजल कैविटी होता है। इसको क्या बोलेंगे बाबू? हिंदी में क्या बोलेंगे? नासा कटाव। क्या बोलोगे? नासा कटाव। बस नोजल कैविटी हिंदी में क्या बोलेगा? नासा कटाव। वेरी गुड। अब देखो नोजल कैविटी के अंदर एक नोस्ट्रिल होता है। सर जी क्या लिखे हैं? नोस्ट्रिल होता है। अब आपको बताते हैं कि नोस्ट्रिल क्या होता है। देखो नोस्ट्रिल में आपके नाक में जो बाल होता है ना, जो नाक में आपका बाल, इसी को बोलते हैं नोस्ट्रिल। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल। एकरण में म्यूकस भरा रहता है, जो उनकी सर्दी के दिन में रुमाल निकाल लेंगे इधर से, एकदम से घीचेगा, पोछेगा, घुसाएगा, है कि नहीं? सर्दी करता है कि नहीं करता? वो क्या है? वो वही म्यूकस जमा रहता है। ओके, क्या आता है? नाक के पास म्यूकस जमा रहता है कि नहीं? छोटा छोटा बच्चा देखेगा, निकाले रहेगा के अंदर, मम्मी आएगी तो नोच देगी, मकी एकदम लहरा देगी, है कि नहीं? और क्या है वो? इसी कारण ये नोस्ट्रिल में सारा काम होता है। थोड़ा सर्दी जो इसी कारण होता है, तो थोड़ा डस्ट पार्टिकल जाने लगता है, उससे हमारा चिकन देखते हो। दीपावली पर एक दिन में ज्यादा घर साफ करना पड़ता है ना, देखते हो। अब इसमें सारे दीपावली सब नाक से परेशान होगा, धूल कंकड़ उड़ा रहा होगा, नाके में खींच रहा होगा, एकदम अंदर सब अंदर में जा रहा है। तो बाल कितना भी कंट्रोल करे, जो बाल होता है किस लिए? वो नोस्ट्रिल क्यों है? नोस्ट्रिल में जो हेयर होता है ना, वो क्या डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है, उसे बचा के अंदर जाने नहीं देता डस्ट पार्टिकल। वो बाल उसको रोक कर रखता है, तो अंदर नहीं जाएगा, तो इस काम का नहीं, तो बाहर ही रहो, वहीं पर थोड़ा गंदगी बन जाता है। वही चीज हमारे नाक में, वही हम उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। जब हमारा यहाँ से एयर घुसता है तो देखिए आपको, जैसे हमारे यहाँ से हमारा फैरेक्स होता है, ठीक है? ये जो चीज हमें पता है ना, इसको फैरेक्स बोलते हैं। यहाँ पर जो चीज होता है इसको फैरेक्स बोलते हैं। आपको याद रखना, ये सब बड़े बड़े क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैरेक्स एक ऐसा पाइप है ना, जहाँ पर दो जगह नल खुली जाती है, दो नलियां वहां पर आती है। एक जगह फूड की रहती है, एक जगह एयर की रहती है। इसके बारे में बाद में करेंगे, लेकिन फैरेक्स में एक ऐसा नली है जो क्या दो चीजों को पास करती है, पहला फूड, दूसरा एयर। फैरेक्स कैसा पाइप है जो दो चीज को पास करती है, पहला फूड, दूसरा एयर। याद रखिएगा, पहला क्या रहेगा? फूड, दूसरा एयर। बहुत बढ़िया, बस इतना रखिए फैरेक्स। अब देखो आपको माइंड में घुसेगा नहीं कि सर ये फैरेक्स कैसे हम याद रखेंगे कि फूड और एयर को। फ से फूड, फ से फैरेक्स, याद कर लो। फ से फूड, फ से फैरेक्स, याद रहेगा ना? और जहाँ फूड वहां पर एयर, फूड प्लस एयर करो, तो फैरेक्स में क्या क्या पास होगी? फूड प्लस एयर। याद रखना, फैरेक्स में क्या क्या पास होगी? फूड प्लस एयर। बस इसको हम आपको बड़े क्लास में होगा, जब टाइम मिलेगा तो उसको फैरेक्स बताएंगे, कैसे वहां से एयर पास होती है, कैसे वहां पर दोनों चीज कैसे गुजरता है, उसको हम बात करेंगे। ठीक है? अब हम देखते हैं लैंस के बारे में क्या होता है। आपका क्या होता है? लैंस होता है।
देखो बाबू लैरिंक्स होता है ना, उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वॉइस बॉक्स। देखो इसको वॉइस बॉक्स, इसको जो ये देखो हमारे यहाँ पे जो चीजें नहीं है हमारा वॉइस बॉक्स है। अगर अंदर तक दबा दोगे ना आवाजें नहीं निकलेगी। देखो दबा कभी कर आवाज आवाज आ रहा है मेरा, फंस रहा है आवाज ना, देखो ऐसे बोल रहे हैं ना आवाज कम आ रहा है कि नहीं? दो बच्चे आप देंगे जोर से आवाज नहीं है कि नहीं? कौन पढ़ाएगा? में क्या होता है, अगर वॉइस बॉक्स थोड़ा भी प्रेशर रखिएगा वो आवाज नहीं निकलता है, वहीं से हमारा आवाज बनता है। कहाँ से बनता है आवाज? लैंड से। जब हमारा आवाज निकल रहा है कहाँ से? लैंड से। वहां पर कुछ ऑक्सीजन पानी, वहां पर आवाज निकलने का प्रयास कर। इससे थोड़ा सा और बाहर यहाँ पर क्या होता है? लैंड। यहाँ पर लैंड हो गया, यहाँ पर क्या होगा वो? लैंड। अब देखो मुख्य चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब उसका बाद ये सीधा जो पाइप होता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। देखो जो ट्रैकिया है ना, अब आपको एक माइंड में घुसता होगा ना कि सर वो ऐसे हड्डी जैसा लग रहा है, देख रहे ये हड्डी जैसा ऐसे लगा नहीं है, इसको बोलते हैं क्या? कार्टिलेज रिंग। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज रिंग। देखो देखो रिंग कहने को समझ लो, हाथ में अंगूठी नहीं पे रहता है उसको रिंग, और सन के गोल गोल होता है। क्या होता है? ऐसे ही एकदम गोला होता है, ऐसे से ऐसे गोल होता है, एकदम ऐसे गोल रहता है। इधर से देख रहे हो बाहर से दिख रहा है, लेकिन उधर से कम में दिख रहा है। ठीक है, ऐसा गोल टाइप का होता है। जैसे आपको हाथ में जो अंगूठी पे रहता है रिंग, वैसे उसी को नाम दिया कार्टिलेज रिंग। ये आपको बताएंगे कि कार्टिलेज रिंग आपका मुख्य काम क्या करता है। देखो आप ध्यान रखो, ये कार्टिलेज रिंग क्या करता है? जो ये जो पाइप होता है ना, ये जो विंड पाइप होती है ना, ये बहुत लचीलापन होता है। अगर लोग कभी कभी देखते हो ना, यहाँ पर अभी खाना खा रहे हो, कभी देखते हो कुछ भी फंस जाता है, यहाँ पर दर्द करने लगता है। दर्द करना नहीं चाहिए, तो मम्मी वो कहते हैं पानी पी, जल्दी पानी पीकर अंदर निगलेक्ट कर लेते, अंदर डालेंगे नहीं करते। तो वही चीज है, यहाँ पर जो पाइप होता है ना, इसको दूरी बना के रखता है थोड़ा थोड़ा। अगर देखो कभी कभी आप देखो, एक आपको कभी कभी देखते हो कि आप कोई ना कोई फांसी लगा लेता है, देखते हो ना, फांसी लगा लेता है। जब फांसी लगाता है जानते हो क्या होता है? तो ऊपर चढ़ जाता है, लटक जाता है आगे पीछे, क्या होता है ना, उसका कार्टिलेज रिंग टूट जाता है। और जैसे उसका कार्टिलेज रिंग टूटा तो क्या होता है, इसका पाइप क्या होता है? चिपक जाता है, पकड़ लेता है ना, इन्हें का सांस आने देता है ना, इन्हें का सांस इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, हम जाएंगे बॉडी, वो बोलता है कि ना अंदर रहो, काहे कार्टिलेज रिंग बंद कर दिया, आदमी इसी कारण मर जाता है। फांसी लगा लेकिन सांस जाएगा ना तो आदमी जी लेगा, जब तक सांस रहेगा ना तो जी लेगा। लेकिन जब देखते हो कोई भी आदमी आता है तो उसे जल्दी जल्दी जब सेफ हो जाता है, बच जाता है, उसे घी पिलाया जाता है, घी पिलाओ जल्दी। तो घी क्या है? उसको कार्टिलेज को आराम देता है, उसको पाइप को आराम देता है, उसके अंदर ऑक्सीजन आराम से फ्लो हो सकता है, कार्बन में लेयर में निकल सकता है। इसलिए जब वो कभी पास है इसका कार्टिलेज टूटता है और विंड पाइप जाकर चिपक जाता है, इधर का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन काम कर निकाल, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तैयारी होकर बाहर निकल रहा है, निकल नहीं देता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का प्रयास कर, लेकिन निकल रहा है, उधर से ऑक्सीजन आ रहा है, इधर आ रहा है, वो निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो, उसी टाइम इंसान का मृत्यु हो जाता है। मुख्य कारण है, ठीक है। तो ऐसा गलती कोई ना करे, भगवान करे ऐसा गलती कोई भी ना करे। तो जिंदगी बहुत ही अनमोल होती है, जिंदगी को जियो, खुशी से जी लो, बस जब तक आए पूरे आप खुशी से जी, ठीक है। तो बस यहाँ समझे आप लोग कार्टिलेज रिंग के बारे में। आप लोग कार्टिलेज ट्रैकिया हो गया। अब ट्रैकिया होता है ना, देखो ट्रैकिया एक पेड़ है, टी से ट्रैकिया, टी से ट्री। ट्री में आप देखते हो ब्रांच लगी रहती है, ब्रांच जानते हो ना, इसको शाखा बोलते हो। क्या बोलते हो? शाखा। ये क्या है? ट्रैकिया। उसी के रिलेट कर रहा हूं, टी से ट्री। ट्री में क्या होता है? ब्रांच है। ऐसी ट्रैकिया का भी ब्रांच निकला है, देखो देखो ये ब्रांच निकला है, छोटा छोटा पार्ट में कर करके सब क्या है? ब्रांच है। इसी को नाम दिए हम, देखो यहाँ पर ब्रोंकाई ब्रैंकुलस। देखो आप लोग बुक में खोल के देखो, है कि नहीं? ब्रोंकाई ब्रैंकुलस है, देखो ऐसे दिया होगा, राइट ब्रैंकुलस ऐसे दिया होगा, राइट ब्रैंकुलस, लेफ्ट ब्रैंकुलस ऐसे दिया है ना आप लोगों में, बस वही है, ये राइट और यहाँ पर क्या है? लेफ्ट ब्रैंकुलस। तो क्या है सारा ब्रैंकुलस? ये ट्रैकिया क्या है आपका? टोटल पार्ट है। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको बोलेंगे ब्रैंकुलस। और थोड़ा सा और पार्ट बढ़ जाए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको जो आप लोग छोटा पार्ट बोलेंगे इसको ब्रोंकाई, और जो और थोड़ा पार्ट बढ़ जाए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रैंकुलस बोलते हैं। जैसे यहाँ तक पार्ट को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ब्रोंकाई, और यहाँ से जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं ब्रैंकुलस। अब आती है बात लास्ट में, ध्यान सुनो, एल्वियोली की मुख्य चीज, यहीं पर सारा फंक्शन है, यहाँ पर ध्यान से, यहीं पर सारा फंक्शन है। जो आगे देख रहा है सब ऐसा निकला है, जब आप
लंग्स में देखोगे ना, दबाओ जब लंग्स में देखोगे ना तो ये एल्वोली बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके मात्रा में एल्वोली क्या होता है आपके बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। ये एल्वोली सारा काम करता है, देखते हो ये एल्वोली देखने में कैसा है, गोली गोली कर तो कांचा जिसको बोलते हैं ओकरे नाम से एल्वोली है ना। ये एल्वोली मुख्य यही काम करता है सारा बाबू, सारा का सारा यही काम करता है। और खाली मशीन है, मेन इंजन यहाँ पर है, ठीक है, मेन इंजन इसका यहाँ पर है। ये क्या करता है ना, यही करता है, ऑक्सीजन को भेज देगा ब्लड में और इसे कार्बन डाइऑक्साइड है ओकरा का पकड़ लेगा, जो वही कर देते हैं, एल्वोली काम करता है। वो ये रहेगा लॉन्ग से प्रोसीजर ऐसे जहाँ ऑक्सीजन को भेज देगा आराम से, जाओ काम करके आओ, उधर से काम कर लेगा। इधर नाइट्रोजन को भीतर नहीं जाने देगा, यहीं रोक लेगा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को रोकेगा, ऑक्सीजन को भेज देगा, जितना यूज होगा ऑक्सीजन को भेजेगा पेट में, वहां जाएगा फूड को पूरा ब्रेक करेगा ग्लूकोज को तोड़कर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना वो ब्लड के साथ लेगा। ली महाराज, ये महाराज जी कौन एल्वोली खड़ा है और पकड़ लेगा, चलिए ऊपर चलिए, ऊपर लेके बाहर से ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकल जाता है। समझे आप लोग, एल्वोली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, कहां से, सेल से, किसी सेल के पार्ट से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है और बाहर प्योर प्रेशर से निकाल देता है। अब आती की बात एगो और बात, नीचवा देख रहा आपका डाइफॉर्म, नीचे मेन चीज यही है बाबू, देखो ध्यान से देखो सारे, देखो ये क्या होता है, इसको डाइफॉर्म बोलते हैं, यही मुख्य चीज होती है इन सारे। अब देखो यहाँ से देखो, जब मैंने सांस लिया चेस्ट स्वेल हो गया, आउट हो गया, बाहर आया चेस्ट आया नहीं आया, जब जैसे हम सांस लेते तो हमारा चेस्ट स्वेल हो जाता है, खुलता ही नहीं, छोड़ता है तब कुछ हो जाता है, सिंक हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, अंदर में चला जाता ही नहीं होता। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैंने सांस लिया, सारे सीधे सांस लो, तो सारे सांस लो, सांस एकदम बिल्कुल वीडियो में सांस की आवाज आ जाए, अच्छा सांस लो, आराम से देखना ग्लूकोज बाहर ना जाए, ठीक है, उसको देखना, सांस लो आराम से, टोटली यहाँ से स्वेल हुआ आपका, सर्दी जुकाम का दिन है, आराम से लो, फिर छोड़ोगे तो देखो आगे कुछ ना दिख जाए, ठीक है, तो आप सांस लो, यहाँ पर स्वेल हुआ, अंदर की सिंक हो गया सिंक, वही चीज क्या आता है, स्वेल और सिंक। तो जैसे ही कोई क्या है एयर घुस रहा है तो क्या है स्वेल को सिंक। तो आप देखो बाबू यहाँ पर मेन चीज देखो, जैसी सांस लिया ये क्या है, स्वेल हुआ, तो हर जो नीचे चीज है ये क्या कर रहा है, ये ऐसे ही आ रहा है, ये तो कुछ काम नहीं, जैसे हम सांस लेते हैं ना तो क्या चौक जाता है, जो है चीज ऐसे दब जाता है, क्या ऐसे दब जाता है, पूरा ऐसे दब जाता है, ऐसे दब जाता है, नीचे की ओर दब जाए, अब इसको बुला रहे हैं, जैसे सांस छोड़ेगा ना फिर ये रिलैक्स हो जाए, अपने जगह पर आ जाता है। तो डायफ्राम का एक ही काम होता है, तो जैसे आप सांस लेते हो ना तो क्या होता है, ऐसे पिचक जाता है, ऐसे पिचक जाता है, क्या होता है, पिचक जाता है। जैसे आप सांस छोड़ते हो ऐसे ना, बिल्कुल देखो ध्यान दो, जैसे आप सांस छोड़ते हो तो हम रिलैक्स होता है, अपने जगह पर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप सांस ले रहे हो तो क्या है, नीचे की ओर दब रहा है, तो जैसे आप नीचे दब रहा है तो ऊपर निकल रहा है, और जैसे सांस छोड़ो नीचे दब रहा है नहीं रहा। तो डायफ्राम का एक ही कारण होता है, अगर देखते हो एक और चीज कि बाइक कोई इंसान बाइक चलाता है, ठीक है बाबू, डायफ्राम का मुख्य कारण होता है सांस लेने, अगर सांस लियो लो तो यही काम करता है, ऐसे इसको दबाएगा, इसको प्रेशर करेगा, ये आपको सांस को ऊपर लाता है, आप यही छोड़ता है, रिलैक्स करता है, डायफ्राम का मुख्य कारण होता है सब। अब बोलिए सब प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सांस लेंगे ना, देखो आप जैसे आप अंदर देखो, आप ध्यान से इसमें बार को इस टॉपिक को बार बार क्यों डील कर रहा हूँ, ताकि ये मुख्य चीज है, ध्यान से देखो सारे हो ध्यान से देखो, इस चीज को मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, डायफ्राम का मेन कारण यही ना कि जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे मैंने सांस को लिया, ठीक है, और मैं क्या डायफ्राम नीचे की ओर दब गया, ऐसे दब गया, जैसी दबा ये ऊपर की ओर हमारा निकल आता है नहीं था, रियल बाहर आ गया, ठीक है, फिर मैंने इसको छोड़ा, फिर अपने जगह पर डायफ्राम का। अब आप देख लो, जैसे कोई आदमी बाइक जाता है, कोई चीज देखते हो, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, ठीक है, जाता है, कहीं ना कहीं देखते हो बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होता है, बाइक एक्सीडेंट, तो देखते हो इंसान को कहीं चोट तक नहीं लगती ना, सर मुंह हाथ में कहीं नहीं, उसका डेथ हो जाता है, क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। कारण क्या है जानते हो, क्या करता है, देखो उसका जो डायफ्राम होता है ना, उसका जो डायफ्राम वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, बेचारा ब्रेक करने होता है, उसका डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। अब देखो सांस ले लिया, पर बेचारा स्पीड जा रहा है, मार दे ट्रक वाला, उड़िया गया, उन्हें चला गया, और वही चोट लगा, उसको डायफ्राम करता है, और कहीं चोट नहीं आया,
सर फटा हुआ छिलाया हुआ चोट नहीं है, लेकिन उसका मृत्यु हो जाता है। कारण क्या होता है? उसका डायफ्राम पे चोट लगता है, उसका डायफ्राम काम करना बंद कर देता है मुख्य। ठीक है, सांस को अंदर नहीं ले जा पाता है, नहीं अंदर से बाहर की ओर पास कर पाता है, ये अंदर ही रह जाता है, बस बेचारा उसका काम करना बंद करता है, उसका मृत्यु हो जाता है। अब देखो आप एक और चीज देखो, जब भी देखो अगर कोई औरत होती है प्रेग्नेंट है, जो डिलीवरी उसका देखो ऑस्टोमच बाहर क्यों निकल आता है, देखो ना उसको क्या आते हैं, जो औरत जो प्रेग्नेंट है उसका ऑस्टोमच बाहर क्यों निकल आता है, तो जो उसका डायफ्राम होता है ना उससे काम करना बंद कर देता है। मत कहो कि उसका डेथ हो जाए, नहीं, उसका रिब केज काम करना बंद, जो ऊपर वाला हड्डियां होता है ना ये काम करना चालू कर देता है। जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसका ये काम करना चालू कर देता है। ठीक है, तो कभी भी जो प्रेग्नेंट वाले होते हैं उसको देखना कि डायफ्राम उसका नीचे दब जाता है, इसका इसकी जगह रिब केज काम करना चाहिए। इसमें देखो जो मोटे मोटे व्यक्ति होते हैं तो निकला रहता है आगे में पेट उठ भगवान का बढ़िया बना कर भेजते हैं, शैतान बन जाता है, आगे निकाल क्या जरूरत आता है निकालने का। डायफ्राम बेचारा को दबने लगता है, उसे सांस सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, अब थोड़ी ये मेन फंक्शन यहाँ पर करता है। चलो आज तक हमारी है, यहाँ से कोई आपको दिक्कत हुआ हो? कोई दिक्कत? और अभी आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तब मुझे बताइए, मैं इसको फिर से डील करूंगा। जो जहां भी आप किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, डायफ्राम एल्गोरिथम कहीं भी दिक्कत है, आप इसे रिकॉल कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर इस पारिश्रमी में ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। एक नीचे में आप लिख लीजिएगा डायफ्राम भी है, मुख्य चीज डायफ्राम का काम होता है। ठीक है, जब एल्कोहलिक कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास पकड़ कर होता है ना, तो डायफ्राम भी धक्का मारता है, एल्कोहलिक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। चलो ठीक है, अब हम लोग अगले बार मिलेंगे, आपको देखेंगे उसमें कि कैसे यहाँ पर फायरेंस में दो पाइप पे काम करती है, फूड पाइप और एयर पाइप, कैसे हम देखेंगे इसके बारे में आप बताएंगे अगले। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में।